हनुमान जी महाराज देख रहे हैं त्रिष्टा नाम की राक्षस देख के। राक्षसी करती क्या है, सब राक्षसियों को इकट्ठा किया, जितनी थी पहरा देने वाली, कहा तुम सब एक बार हमारे पास आकर हमारी बात सुनो। सैकड़ों रही होंगी, बगीचा चारों तरफ देखभाल करने वाली, पग पग पर खड़ी होंगी, कभी किसी तरफ से कोई आ न सके, इतनी सुरक्षा की थी। परंतु आई तो गया ना आखिर एक। हनुमान जी महाराज पहुंच ही गए, इतनी व्यवस्था की थी, उनको बुला के कहा देखो राक्षसियों, हमने रात को स्वप्न देखा, ब्राह्म मुहूर्त में 3-4 बजे करीब। उस स्वप्न को हमने खूब विचार किया है। स्वप्न शास्त्र की दृष्टि से ऐसी स्थिति में देखा हुआ स्वप्न सच होता है। स्वप्न क्या देखा? हमने स्वप्न देखा है कि एक बंदर आया, उसने लंका को फूंकी है, फूंक दिया है, और रावण का सिर कटा हुआ है, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। लंका के राजा विभीषण जी हो गए हैं, सारे नगर में विभीषण की दुहाई डिमडिमी फिर चुकी। हमने देखा, तो ये स्वप्न बिल्कुल सच होगा। अस्तु तुम सब यदि अपनी कुशल चाहती हो तो यहाँ इस प्रकार सीता जी को डराओ मत। उन राक्षसियों ने जब सुना तो मन में बात आई कि भाई तब तो बड़ा मुश्किल मामला, तब तो बड़ा मुश्किल, आगे चल के यही हमारी स्वामिनी बनेगी, मालकिन बनेगी, और तब कहीं अगर खबर लेना शुरू किया हमारी एक एक की तो क्या हालत होगी। वो सब चुपके चुपके करके एक एक खसक जाती, वहां सब रहती तो मिलने में शायद अड़चन पड़ती। इसलिए ये सब जहां तहां चारों तरफ चली जाती, चारों तरफ चली गई। सीता जी त्रिष्टा से कहती हैं, एक बात और ध्यान देना, सीता जी ने जो ये बात सुनी सपना वाली, उनको जानते हो क्या लगता है? जैसे माँ बच्ची को कहानी सुनाती हो ना, इस प्रकार से सीता जी को लगता है ये तो कहानी सरीखे सुना रही हमारे सांत्वना के लिए। वास्तविकता वो नहीं मानती, ये अवश्य मानती है। इसकी इस घोषणा को जो इन राक्षसियों ने सुना है, अगर कोई रावण के पास से सूचना दे देंगी तो बेचारी त्रिष्टा खत्म कर दी जाएगी, मार डाली जाएगी। इसलिए उनके मन में दया आती, हाँ यार जिस राक्षसी ने ऐसी बातें हमसे कही हैं, हमारे कारण ये मारी जाए तो इससे बेहतर है कि हमारा ही शरीर खत्म हो जाए तो अच्छा। अतः त्रिष्टा से कहती है, माँ हम क्या कहें, तेरे से हाथ जोड़ करके हमारी एक प्रार्थना है, तू लकड़ी सूखी सूखी लाकर इकट्ठा कर दे, चिता बना दे, आग लगा दे, हम उस पर बैठ जाएं, शरीर को जला दे, छोड़ दें। इस दुष्ट के वचन अब हमसे सहे नहीं जाते, दुष्ट के वचन सहे नहीं जाते हैं। पतिव्रता सती साध्वी परम सती सीता जी की बात, माता बहनों को पग पग पर प्रेरणा लेना चाहिए, चरित्र से प्रेरणा लेना चाहिए। कितना वो रावण के प्रति कितना उनका भाव कैसा, वो स्वप्न में देखना तक नहीं चाहती। ऐसी जब बात कही त्रिष्टा के सामने कि तू लाकर लकड़ी आग लगा दे, त्रिष्टा जानती है कि ये प्रभु के वियोग में पड़ी हुई इतना दुखी है कि प्रभु की महिमा का इनको विस्मरण हो गया, प्रभु की महत्ता पर से इनका विश्वास थोड़ा ढीला हुआ है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, कभी कहा हो याद हो आप लोगों को, सीता जी की चोरी कब हुई, सीता जी को रावण कब चुरा सका? हम आप जो आज रात दिन परमात्मा में घिरे हुए रहते हैं, रात दिन चारों तरफ हमारे आपके वो सतचिदानंद स्वरूप परमात्मा मौजूद है, एक सेकंड के लिए भी किसी से अलग होने वाला नहीं। शरीर के कण कण में, बाहर के कण कण में, मन बुद्धि के कण कण में, अहंकार के कण कण में, सब जगह वही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा, इतना निकट आपके कोई चीज दुनिया में नहीं। इसलिए संत जन तो कहते हैं थाली का परोसा भोजन खाने में फिर कष्ट है, क्योंकि इतनी दूर से यहां तक लाना है। पर परमात्मा को अगर निष्कपट भाव से दिल खोल के मनुष्य उसकी तरफ चले तो बताओ क्या कठिनाई। इतना सुगम पाना, चूंकि हर जगह भगवान राम ने तभी तो अयोध्या वासियों के सामने उत्तरकांड में घोषणा की, कोई हमें बता तो दे संसार का व्यक्ति हमारे पाने में कठिनाई है। भगवान ने कहा ना, कहूँ भगति पथ कौन प्रयासा, बताओ ना हमारी भक्ति करने में क्या कठिनाई है। क्यों? अगर हम कोई शर्त रखे हो, इतना योग करोगे, प्राणायाम करोगे, इतने दिन तक की माला जपोगे, इतने व्रत रखोगे, उपवास करोगे, इतने
तब हम तुमको मिलेंगे। तब तो कोई से कह सकता प्रभु हमसे इतने कठिन साधन नहीं हो सकते। पर हमने क्या कहा, जोग न जप ताप मख उपवासा। कोई कहे हमारे पास धन नहीं जो बड़े बड़े यज्ञ करे, भगवान राम कहते कोई जरूरत नहीं है। देखो विचार करना भाइयों, थोड़ा ये कला है, यूं समझ लो ब्रह्म विद्या है। जिसको कला आ गई उसके लिए कुछ कठिनाई नहीं, परमात्मा मिले ही मिला है। जिसको कला ना आई, अपने अहंकार से, अपनी चालाकी से, कपट से एक जीवन नहीं करोड़ों जीवन साधन करता रहे, पर परमात्मा के निकट होते ही पा नहीं सके। कला है, तरीका है, ब्रह्म विद्या है। वो क्या है, भगवान राम कहते हैं सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। इससे हम मिलते। अब बताओ इसमें क्या अड़चन है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। ये हमारे पाने का तरीका। सरल स्वभाव, छल कपट दंड फंद नहीं, किसी से कहना, कुछ करना, कुछ झूठ बोलना, उठपटांग सब करना, यही सब उसके बाधक तत्व है। मन में कोई कुटिलता न रहे और जथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ में संतोष करे। हमारे पाने का तरीका मतलब यूं कह दे निचोड़ में, अपने जीवन को परमात्मा की सत्ता पर विश्वास करता हुआ मनुष्य यदि खुली हुई पुस्तक के समान रख दे, दया में हमारे में ये त्रुटियां अपने यहाँ तो साधना ही इसी प्रकार की बताई जाती। पग पग पर ईसाई बंधुओं के अंदर क्या है, चर्च में जाते जब वो दीक्षित होते वहां पर, तो अपने सारे अपराध वहां पर वो स्वीकार करता है पादरी के सामने। हमने जीवन में ये पाप किया है और आगे नहीं करेंगे, जो सही चलने वाले। अपने यहाँ पग पग पर एक आ जाता है, पर अपने यहाँ क्या बताए, इतना ऊंचा विशाल धर्म पर दीपक के नीचे अंधेरा, उसी के नीचे ही सारे छल कपट दंड फंद। देखो बात है क्या आ रही, कल भाई चर्चा चली थी, जो कल बात कही ध्यान देंगे भाइयों। झूठ बोलने की जो बात कही थी इस पर ध्यान दो। यदि कोई साधन करना चाहे तो, शांति प्राप्त करना चाहे तो जीवन में नियम अपनाना पड़ेगा। यदि आप नहीं अपनाते हैं तो सच मानो उसकी तरफ चलने वाले नहीं। पर अड़ेगी बात वही, कौन सी, यही कहोगे महाराज व्यापार की स्थिति ऐसी है कि हम क्या कहें। व्यापार की स्थिति आजकल सरकार के कानून नियम ऐसे हैं, अगर झूठ न बोले तो 1 लाख कमाए तो 80,000 गवर्नमेंट को दे दे, तो बचेगा क्या हमारे। इस प्रकार की स्थिति है। उसके लिए कल भाई चर्चा चला, जब मन में बात आई भाई वही आई, हम कहते अच्छा चलो है तो वो भी पाप ही, व्यापार में झूठ बोलना भी, वो भी खत्म हो जाए तब तो प्योर आदमी विशुद्ध समझो। परंतु थोड़ी देर के लिए मान ले, उसकी तरफ से अच्छा मन हटा लो, पर रात दिन के जीवन में तो कभी झूठ न बोलो। जो व्यवहारिक जीवन बीत रहा है आपस में, परिवार में, इष्ट मित्रों के साथ में, इसमें तो प्रतिक्रिया कर लो कम से कम। चलो जितना रास्ता कटे उतना तो सही कटे। पर अभी तो क्या है, झूठ बोलने के प्रति कोई दोष बुद्धि की भावना नहीं। इस प्रकार से झूठ बोलने पे तो क्या है, कई लोग तो कहेंगे चालाक आदमी क्या हमारा है, तो कला है, हर एक को थोड़ी आती, तो कला खाता रहा फिर जीवन में। तू भी कला खाता रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ जन्मे के, कहाँ कहाँ सड़ेगा मरे। तो इस बात तो भाइयों ध्यान दो। हम कहे चलो वहां पर उतनी देर के लिए जो करते हो है वो भी ठीक नहीं, हम समर्थन नहीं करते, परंतु उसके अलावा तो प्रतिज्ञा जीवन में बना लो कि झूठ नहीं बोलेंगे, न परिवार में, न हंसी मजाक में, यार दोस्तों से झूठ नहीं बोलेंगे। यदि कोई मजबूर की स्थिति आती तो चुप कर जाएंगे, पर भूलेंगे नहीं झूठ। इतना नियम भी अगर बना लो तब भी हम कहते धीरे धीरे परमात्मा कृपा से शायद उधर भी आपकी रुचि बढ़ जाए, तो वो जो झूठ बोलने की बात वो भी छूट सकती है। क्यों, ये क्यों हो गया, व्यापार में झूठ बोलना क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ का रोग ही ऐसा फैला हुआ है ना। हम कहते हैं कि यहाँ फॉरेन के लोग नहीं पैसा कमाते हैं, शायद यहाँ के अपेक्षा कहीं ज्यादा ही कमाते होंगे वो लोग, पर वो अमेरिका अधिक लोग जाते, सब घटनाएं सुनाते हैं। कितनी ईमानदारी है, जैसा माल दिखाएंगे वैसा देंगे, जो दाम एक बार कह दिया लिस्ट लगी है देख लो और पैसा दे दो, सामान ले लो। कोई किसी स्थूल तकरार की जरूरत नहीं न दुकानदार से। यहाँ के कोई गया था इंडिया के व्यापारी, तो जाते जाते रहते ना, बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती है। उसने कहीं पूछा कि कहा इतने दाम, उसने कहा इतने नहीं लोगे, उसने हसीम कहा इसके दूने देने पड़ेंगे, चल चल खसक यहाँ से तू। बात क्या देखो,
वो तो यहाँ की आदत पड़ी है, चूंकि व्यापारियों से बात करके कुछ कटाते हैं और व्यापारी भी बढ़ा करके बोलता, तो परेशानी तो खड़ी होती है। वो झकझक करेंगे 10-15 मिनट तक, व्यापारी का भी नुकसान, खरीदने वाले नुकसान। अब ये बेवकूफी नहीं तो क्या, मूर्खता तो ले आना। उचित रेट, एक दाम दे लो भाई, इतने % कमाना है, अपना भी पेट भरे, जनता का भी हम खून न चूसें, इस प्रकार से रेट बना लो, आगे वाला भी सोचे बिल्कुल सच्ची बात, इसमें कोई डगमग होने का प्रश्न नहीं। तो इस प्रकार से वो झूठ भी खत्म हो जाएगा व्यापार का। नहीं, कई लोग जो कह देते महाराज झूठ न बोले तो पेट कैसे भरे, और कई कहोगे तो हम लोगों पे घटा दोगे, महाराज आप लोग तो बाबा हो, क्या जानो, समझे कि नहीं, हम पर क्या बीतती। तो हम भाइयों आप लोगों की बात बताते, ये भी ध्यान दो, अगर झूठ बोलने से पेट भरता है, चलो इसी मार्ग पर चलो, पर चल के कोई दिखा तो दो एक भी। सच फिर मत बोलना कभी, सुबह जब से उठो सोते समय तक झूठ है झूठ, झूठ है झूठ, फिर देखे कितना पेट भरेगा। हम तो समझते झूठ भूखों मार डालेगा। लुगाई घर में कहे भूख लगी, कह दो ना, क्योंकि झूठ बोलने का नियम लिया। प्यास लगी, कह दो ना, सुबह से शाम रात तक की। तो लोग कह देते हैं हंसी मजाक में, सच में झूठ से पेट नहीं भरता। बुराई के पैर मजबूत भाइयों नहीं है, बुराई चोर के समान। जैसे घर में चोर आता है, अगर नन्हा सा बच्चा रो दे जरा सा, चोर के पैर उखड़ जाएंगे, भागेंगे तुरंत। तो बुराई इतनी कमजोर चीज है। कहो क्यों? बुराई नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये तो भलाई की कमी का नाम बुराई। ये भी समझना थोड़ा, बुराई, अगर बुराई नाम की कोई चीज होती तो बुराई मिटती नहीं, जो चीज है वो मिटती नहीं है, और जो मिट जाती है वो है नहीं, तो मिटती नहीं कभी। जैसे अंधेरा किसे कहते? अंधेरा का मतलब क्या? उजाला की कमी का नाम अंधेरा है, प्रकाश की कमी का नाम अंधेरा, और कोई अंधेरा नहीं है। इसी तरह से बुराई क्या है? भलाई की कमी का नाम अंधेरा। नहीं तो बुराई के कोई पैर नहीं है, और भलाई न रहे तो बुराई तो टिक रही नहीं सकती। जरा से ये भी ध्यान दीजिएगा, भलाई नित्य है, भलाई के लिए बुराई की आवश्यकता नहीं है, पर बुराई करने के लिए, बुरा कर्म करने के लिए भले कर्म की आवश्यकता है। चोर बेईमान डाकू कितने झूठ बोलते हो, कुछ करते हो जानते हो, पर जब डाकू का बंटवारा आपस में होने लगता माल का, तब दुहाई किसकी देते हैं? भाई सच सच बंटवारा करना, जरा भी गड़बड़ न करना। सच क्यों? तू कौन ईमानदारी से लाया है वहां? तू कौन ईमानदारी से लाया बता, सो तो नहीं, पर देख लो वहां पर थे, अब सत्य के दुहाई देंगे बंटवारा। तो क्यों? सत्य चीज नित्य है, भलाई नित्य है, बुराई तो काल्पनिक है। बिना भलाई के बुराई नहीं चल सकती। यूं समझ लो, बिना सच बोले झूठ नहीं चल सकता, झूठ के लिए सच की आवश्यकता है। आप भी जब दुकान पर झूठ चलाने की कोशिश करते हो तो क्या कहते हो? क्या कहते हो कि हम झूठ कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, 100 का खरीदा हुआ है और आपको 110 में दे रहे हैं, हम झूठ कह रहे हैं, तो कोई लेगा आगे वाला? पर जब क्या कहते हो? सच कह रहे हैं, 100 का खरीदा तुम्हें 110 में दे रहे हैं, समझे? खरीदा चाहे पट्टे ने 80 का है वो, तो कह रहा हम सच कह रहे हैं। और ज्यादा जो गिरे हुए पतित व्यापारी हैं, वो तो क्या गंगा की कसम, भगवान कसम तुमसे सच कह रहे हैं। 100 का खरीदा 110 दे रहे हैं। अब देखो वहां पर वो झूठ कौन चला रहा है? सच की सौगंध चला रहा है, बिना सच के नहीं चलने वाला है। तो बुराई के लिए तो भलाई की आवश्यकता है, कुकर्म करने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, पर ब्रह्मचर्य के लिए कुकर्म की आवश्यकता है क्या? किसी तरह देख लो। जैसे भाई मान लो जाली सिक्का आपके पास है, 10-20 जाली नोट हैं, उनको चलाना आप चाहते हो तो क्या करना होगा? 1500 असली नोट हो, उनके बीच बीच में चेप दो जाली नोट 10-5, तो उन असलियों के पीछे वो भी धोखे से चल जाएंगे। परंतु असली नोट को चलाना हो तो क्या कोई कहोगे भाई लाओ 10-5 जाली नोट मिला ले? नहीं, कि चलेंगे नहीं। ये कभी होता है क्या? असली के लिए नकली की आवश्यकता नहीं, पर नकली चलाने के लिए असली की आवश्यकता। तो बुरे कर्म करने के, बुराई करने के लिए भलाई की आवश्यकता है, और भलाई के लिए बुराई की नहीं आवश्यकता। क्यों? भलाई नित्य है, वही तो सच्ची चीज है, और ये झूठाई जो है तो मिथ्या प्रतीत केवल होती। तो जो भगवान राम उधर कह रहे, इधर हम फिर चले गए बात करते,
हाँ, जो इसके पहले कह रहे हैं ये मर्म की बात है, आप लोग जीवन में लाओ। हम तो कहते भाई और सत्संग क्या होगा, सुनते रहो, भीड़ करते रहो, यही केवल तो सत्संग नहीं। जब तक जीवन को उठाने की कुछ प्रेरणा न लो, कम से कम इतना तो नियम बनाई लो मन में कि भाई उस काम के अलावा बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। हर तरफ से चौकस रहो, महीना 2-4 महीना सावधानी बरतो, आदत पड़ जाएगी, फिर बिना विचारे आपके मुंह से सच निकलेगा। झूठी बात बोलोगे नहीं, कुछ बोलना है तो विचार के बोलो, नहीं तो बोलो नहीं। इस तरह से आदत डालो तो होगा कि आत्मिक बल बढ़ेगा, अंदर शक्ति आएगी, मन को रोकने की ताकत आती है, परमात्मा में तब मन लगेगा और भीतर की मस्ती बढ़ेगी तो बढ़ेगी। और धीरे धीरे अगर वो सारा का सारा झूठ खत्म हो जाए तब तो कहीं नहीं किया, सत्स्वरूप तो परमात्मा है ही, सत्स्वरूप परमात्मा है। तो यहाँ पर हम चर्चा चला रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, सीता जी की चोरी जो हुई वो किस लिए हुई, ये कहा बात याद आई भाई। बात ये कह रहे थे भगवान राम ने जो कहा उत्तरकांड में घोषणा की वो कितनी दमदार तर्क संगत बात है। तो बुद्धि लगा के देखो, भगवान तो मानो हमें आपको चुनौती देते हैं कि कोई माई का लाल सिद्ध कर दे कि हमारी प्राप्ति करना कठिन। तो क्यों, कोई बीच में कुछ झंझट नहीं है, जैसा है वैसा हम देखना चाहते हैं। बताओ इसमें क्या कठिनाई पड़ती, जैसा देखा जैसा सुना वैसा कह देना सुगम है कि जैसा देखा जैसा सुना उसके विपरीत झूठ कहना सुगम। बताओ, एक झूठ को निभाने के लिए 50 बातें बनानी पड़ती हैं और सत्य के लिए कुछ नहीं, कोई आँच नहीं। चाहे 10 जगह कोई पूछवा, हाँ ऐसा देखा था, ऐसा देखा था, ऐसा देखा था, पर झूठ बोलेगा तो 75 कठिनाई आए। तो भगवान राम कहते हैं बताओ हमारी भक्ति में कौन कठिनाई, अपने जीवन को हमारे सामने खुली पुस्तक के समान रख दो, जो कुछ भलाई बुराई है सब की सब स्वीकार कर ले, आगे नियम बना ले कि प्रभु अब हम गलत काम नहीं करें। भगवान के इतने से केवल काम बनता है। अगर हम उससे कहें कुछ तू बनावट करके आ, रंग चुंग करके आ, ऐसा करके आ, तब तो आगे वाला साधक कह सकता है प्रभु हमारे में सामर्थ्य नहीं। इसलिए भगवान राम ने कहा कहूँ भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न जप ताप मख उपवासा। तो परमात्मा भाइयों सब जगह हमारे पास, परंतु हमारा समर्पण कपटपूर्ण है। ऊपर से हम भले कह दे प्रभु हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, तो भीतर से हमारा कौन है तुम्हारा कौन है, इसका संसार अलग बनाए बैठे, अपने अलग बनाए बैठे। तो उस सत्ता पर हमारा विश्वास हो, परमात्मा की सत्ता पर हर जगह तो उसकी प्राप्ति कठिन नहीं दिखती है। और विश्वास के न रहने से मैं कहना चाहते रहे, विश्वास के न रहने के कारण परमात्मा हमारे आप के चारों तरफ फिर भी दिखाई नहीं देते। अभी हम आप बैठे हैं, परमात्मा नहीं चारों तरफ बैठे हुए तो नहीं, चारों तरफ वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा छाया हुआ, पर क्यों हमें नहीं लग रहा, हमें इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हमारा उसकी सत्ता पर विश्वास नहीं। तो पास होती हुई मानो लाखों करोड़ों को दूर है, लाखों करोड़ों को दूर है, और जिन्हें विश्वास है उनके लिए कुछ भी दूर नहीं, उनके लिए तो अपना है, उनके लिए बिल्कुल अपना है। तो आता है ना, तेरे दर पे सिर झुका कर मुझे मिल गया सहारा, बदली है एक पल में मेरी जिंदगी की धारा। दया में तेरे चरणों से झुकाकर हमें बहुत बड़ा सहारा मिले, विश्वास की बात। उसने आगे क्या कहा, जिसे दूर मैंने समझा वो पास ही खड़ा था। दया में प्रभु हमने समझा आप हमसे लाखों करोड़ों को दूर कहीं वैकुंठ में, साकेत में, गोलोक में होंगे, परंतु तो बात नहीं है। जिसे दूर मैंने समझा, विश्वास न होने के कारण आपको अपने से हम बहुत दूर मांगे, परंतु जब विश्वास हुआ, जिसे दूर मैंने समझा वो पास ही खड़ा था, तूने आँख से भरम का
पर्दा मेरा उतारा। हे प्रभु, आपने कृपा करके हमारी आंखों पर जो भ्रम का पर्दा पड़ा था, भ्रम से मतलब यहाँ ले लो चाहे विश्वास का जो पर्दा पड़ा था, आपने हटा दिया। सारा जीवन हमारा बदल गया एक पल भर में। तो विश्वास ही सब कुछ है। इसलिए गोसाई महाराज उत्तरकांड बताएंगे, बिन विश्वास भगत नहीं सही बिन द्रव ही राम। कि जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की बात आती है, ये तो सेकंड स्टेज है। इसके पहले की स्टेज क्या है? परमात्मा की सत्ता पर विश्वास होना। बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवई न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न ला विश्राम। और जब तक परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक विश्राम नहीं मिलेगा। विश्वास न होने से हम अपने को परमात्मा दूर माने। सीता जी की जो बात कह रहे थे उस प्रसंग पर देखें, सीता जी की चोरी क्यों हुई और कब हुई। इसीलिए सीता जी की चोरी हुई आध्यात्मिक दृष्टि से कि सीता जी का परमात्मा राम में विश्वास उठ गया। और जब विश्वास उठ गया तो रावण को मौका मिल गया। वही एक दोष आकर के, मानो मोह रूपी दो रावण आकर के सीता जी को परमात्मा राम से अलग कर देता। रावण मोह है। अरे भाई, मारीच के जब प्रभु ने बाण मारा, भीतर से तो राम राम कह रहा, परमात्मा का बड़ा भक्त है, परंतु ऊपर मुंह से निकला ना हाँ लक्ष्मण हाँ लक्ष्मण। और बोली कैसी, जैसे राम बोलते थे बिल्कुल वैसे नकल करके उसी तरह बोला। सीता जी ने ज्यों सुना, यहाँ लक्ष्मण से कहा ना देवर तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे बड़े भाई पर संकट आया। लक्ष्मण जी का प्रभु पर अटूट विश्वास है। कहते माँ हमें मत भेजो, प्रभु हमें तुम्हारी देखभाल में नियुक्त कर गए। और माँ देवता दानव मानव सारे विश्व के अनंत ब्रह्मांडों के एक तरफ हो जाएं, पर हमारे भैया का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो जानते साक्षात परमात्मा। तो सीता जी के मन में विश्वास नहीं रहा तो क्या कहती हैं, ऐसे भद्दे शब्द निकल जाते उनके मुंह से। माया के वश में हुई सीता जी ऐसा कह बैठती हैं, जो कि गोसाई महाराज लिखना भी पसंद नहीं करते। दबे दबे स्वरों में लिखा ना, उसने लिखा ना कि मरम बचन जब सीता बोली, हरि प्रेम लक्ष्मण बट बोली। उनका भाव क्या था? भाव तो यही तो था ना कि देवर मालूम होता है तुम्हारे मन में हमारे प्रति कुछ खराब भाव, तभी तुम नहीं जा रहे हो अपने भाई की रक्षा की। लक्ष्मण जी अपना हृदय थाम लेते। आज क्या होने वाला समझ में नहीं आ रहा। जो हमेशा हमें अपना बेटा बेटा कहकर पुकारती थी, जिसे हम अपनी सगी माँ से भी ज्यादा हम मानते रहे, उसने भी जब से हमारी माँ ने हमको आज्ञा दिया है तब से तो बिल्कुल माँ से भी कई गुना हम मानते थे। सुमित्रा जी ने क्या कहा? तात तुम्हारी मातु बही देही। बेटा लक्ष्मण, ये शरीर का नाता ही दुनिया में नाता नहीं, ये तो धोखा देने वाला नाता है। असली नाता आध्यात्मिक है। तो तात तुम्हारी मातु बही देही, सीता राम सब भांति सनेही। तेरी माँ सीता जी है और तेरे पिताजी वास्तव में राम। तब से तो हमने माँ को कितना गजब करके माँ माना। चर्चा आती जिस समय भगवान राम रोते हुए चले, किष्किंधा में सुग्रीव मिलते हैं। जब सुना उन्होंने तो वो कहते प्रभु हम पर्वत पर बैठे हुए थे मंत्रियों के सहित, ऊपर से उड़ती हुई जा रही विमान में रावण ले जा रहा था, हमारी तरफ देख करके उन्होंने वस्त्राभूषण डाल दिया था। भगवान राम ने कहा भैया क्या है तुम्हारे पास, कहाँ है? जो लाके सुग्रीव ने दिखाया, भगवान राम लक्ष्मण जी को देते। कहते भैया लक्ष्मण पहचानो ये वस्त्राभूषण सीता जी के हैं कि नहीं। भगवान राम हृदय से लगाते पहले उनको, फिर कहते पहचानो उनके हैं कि नहीं। और लक्ष्मण जी का भाव देखो क्या, कितना गजब का देवर और भाभी का नाता भी कितना ऊंचा लक्ष्मण जी का। तो क्या कहते? कहते प्रभु भैया सच में हम माँ चरणों में जो कुछ पहनती थी वो हम जानते हैं, ऊपर के हमें आभूषणों का पता नहीं। कि यूरम नाभिजानामी कुंडलम ऐसे करके श्लोक आता है। कान में माँ क्या पहनती, सिर पर क्या पहनती, गले में क्या पहनती, हाथ में, भैया हमें कुछ पता नहीं। कटि प्रदेश पर क्या पहनती हमें कुछ पता नहीं। हम केवल चरणों में नूपुर पहनती हम जानते हैं, उनको हम पहचानते। वो भी क्यों? नित्यम पादाभिवंदनात्, क्योंकि रोजाना चरणों प्रणाम करते। जिनका इतना ऊंचा भाव सीता जी के प्रति, उनको आज उनकी माँ कह रही है तेरी नियत खराब है।
ये क्या हुआ? देखो दो बात है, एक तो भगवान पर विश्वास और एक भगवान को, भगवान के परम प्रेमी भक्त प्राप्त किए हुए। आजकल जैसा ढोंग पाखंड चल रहा ऐसे में अर्थ मत लगाना। आजकल जिधर देखो भगवत प्राप्त बनते चले जा रहे, राग द्वेष बढ़ता चला जा रहा। तो नहीं, वास्तव में जो प्राप्त किए हुए हैं, लक्ष्मण जी परमात्मा का ही स्वरूप समझ लो, परमात्मा को प्राप्त किए भक्त समझ लो। तो भगवान पर से विश्वास जाए तब भी एक स्टेज बाकी है कुशलता को। कौन? भगवान के किसी विशुद्ध प्रेमी के प्रति सद्भावना रहे तब भी काम बन सकता। पर सीता जी का लगे हाथ वही विश्वास गया कि नहीं गया? परमात्मा राम पर से विश्वास गया तो गया ही कि जाओ तुम जल्दी रक्षा करो उनकी, मानो उनको कोई अनिष्ट न कर दे, मार न दे। यही तो भाव हुआ ना, राम के प्रति भाव हुआ। और लक्ष्मण जी के प्रति तुम्हारी नियत खराब है तो लक्ष्मण जी के प्रति ही विश्वास इनका खत्म है। अब जब दोनों खत्म हुए तो अब कुशल कहाँ धरी है? अब कुशल कहाँ धरी है? बिगड़े कई लोग मिलेंगे, सुग्रीव भी तो बिगड़ चुके थे। हरली ने सर्वस्व और नारी, पत्नी को भी छीन लिया, धन प्रॉपर्टी सब कुछ बाली ने छीन लिया था, पर सुग्रीव के पास एक चीज बच रही थी। कौन चीज? भगवान के भक्त पर विश्वास। कौन भक्त? ऐरा गहरा नथु पैरा नहीं कि हनुमान जी महाराज सरीखे पर, हनुमान जी पर विश्वास था, इसलिए हनुमान जी को भेजा, तुम जाओ देखो कि दोनों नवजुवक कौन है, वहां से बताना। हनुमान जी पर विश्वास था। हनुमान जी पर विश्वास होने के नाते सुग्रीव का बिगड़ा बिगड़ाया काम बन गया कि नहीं? और लौट करके भगवान का विश्वास भी सुग्रीव को मिल गया कि नहीं मिल गया? सारी मुसीबतें जीवन की सब खत्म हो गई, सब प्रकार से मौज हो गई। तो बात क्या? भगवान और भक्त पर विश्वास। सीता जी का दोनों पर से विश्वास जाता है, दोनों पर से विश्वास। इसलिए जो विश्वास गया, लक्ष्मण जी वहां सटे, वो भी हटते। रावण ने सुना देखा, वही वहां करके सीता जी को चुरा के ले जाता है, सीता जी को चुरा के ले जाता है। अब आज यहाँ स्थिति क्या है? आज स्थिति यहाँ ये होती है, ये पहले भी बताए होंगे शायद कई भाइयों, हनुमान जी किसके अवतार हैं? ये कहा होगा कई बार। हाँ, हनुमान जी शंकर भगवान के अवतार। और शंकर जी को गोसाई महाराज ने रामायण में दो रूपों में कहा है। एक तो समष्टि का अहम, सारे मय को मिला करके जो इकट्ठा करो, ये समष्टि का अहम भी शिव है। और दूसरे मंदोदरी ने कहा रावण से, हे पद्यो तुम कहना मान लो कि राम जो है विश्व रूप परमात्मा, अहंकार शिव बुद्धि यज, समष्टि का अहम ही जिनका वो है, शिव है। बुद्धि जो है वही ब्रह्मा। ये बातें जहाँ कही तो वहां तो समष्टि का हमको शिव कहा। और वंदना के प्रारंभ में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, वहां का पार्वती जी श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास है। तो भगवान शिव का आंतरिक वास्तविक रूप विश्वास है, विश्वास है। तो भगवान शिव जब विश्वास हुए तो आगे चल के श्री हनुमान जी महाराज जब प्रकट होते हैं तो वो क्या हुए? वो भी तो विश्वास हुए ना। ये शुरू में कहे होंगे कि देखो गोसाई महाराज को लिखनी तो है राम कथा मुख्यतया, पर राम कथा लिखने से पहले और किसी कथा लिखी कि नहीं लिखी? विस्तार से किनकी लिखी? शिव की लिखी। शिव की क्यों लिखी? आध्यात्मिक अर्थ यही है कि विश्वास की चर्चा पहले चला लो। विश्वास की का स्वरूप कितना जटिल है, वो कितना भयंकर और कितना सौम्य है, दोनों है। विश्वास की कथा चला करके तब आगे परमात्मा की कथा चलाते हैं, क्योंकि जब तक उसके स्वरूप सत्ता पर विश्वास नहीं होगा तब तक कथा सुनकर भी लाभ क्या लेंगे? ये भी तो बात है ना। कहानी तरीके भले मन में जड़ लो, और जब उसकी सत्ता पर विश्वास होगा तभी वास्तव प्राणी लाभ ले पाएगा। तो भगवान शिव विश्वास के रूप है और उन्हीं के अवतार हनुमान जी महाराज। अतः हनुमान जी महाराज जी विश्वास के रूप हुए। अब सीता जी का विश्वास खो जाने से ये सारा का सारा दुख झेलना पड़ा। 10-11 महीना प्रभु से अलग बैठकर लंका में अशोक वृक्ष के नीचे उन्हें रोना पड़ा। श्री हनुमान जी महाराज जो गए हैं आज अशोक वाटिका में, ये कौन गया है भाई? आध्यात्मिक दृष्टि से कौन गया है? ये मानो विश्वास ही पहुंचा। विश्वास पहुंचा, पेड़ पर बैठा है विश्वास। विश्वास से बातचीत नहीं हुई है, विश्वास की शक्ल नहीं देखी, दर्शन नहीं हुआ। हाँ, ये अवश्य विश्वास की हवा लग चुकी। हनुमान जी महाराज बैठे हैं ना, जो वहाँ हवा चलती है तो किशोरी जी की हवा उनको लगती, उनकी हवा किशोरी जी को, सीता जी को लगती। तो विश्वास की हवा लगने मात्र से सीता जी का दिमाग आज ठिकाने कुछ होता है कि नहीं? उन्होंने क्या कहा? गोसाई महाराज कहेंगे सीता जी अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही थी।
कि सुनई विनय मम विटप अशोक, हे अशोक तुम हमें आग दे दो, इस तरह से रुला रुला के हमारे जीवन का अंत मत करो प्रभु, आग दे दो, अपने शरीर को हम नष्ट कर डाले। ऐसा कहकर सीता जी ऊपर देख रही थी, मानो हाथ ऐसे की, तेरे पत्ते जो अग्नि के समान लगते नई नई कोपलें, ये डाल दे, अथवा तारा जो ऊपर चमक रहे अग्नि के गोला सरी के, अवन इन आवत एक उतारा, कि तारा ही अगर एक जलता हुआ हमारे पर गिर पड़े, हमारा शरीर नष्ट हो जाए। हनुमान जी महाराज इससे पहले सोच रहे थे, हम आ तो गए और माँ की दशा भी देख लिया, माँ का दर्शन भी कर लिया, परंतु माँ के सामने हम जाएं कैसे, किस प्रकार से जाएं कि हम एकदम से पहुंच गए तो माँ कहीं डर जाए, पता नहीं क्या सोच ले, दूसरा विचार बना ले, तो हम जाएं तो माँ के सामने कैसे जाएं। इतने में भगवान ने विधि बना दी। हनुमान जी ने जब देखा कि माँ अशोक से आग मांग रही, कहते बस मौका मिल गया, अशोक से आग मांग रही, तो हनुमान जी ने क्या किया, दीन मुद्रिका दारित, अंगूठी डाल दिया। क्यों, उनके मन में थी माँ ये तो समझ के ले लेगी कि मानो अशोक ने आग दिया। अब जो अंगूठी मिली, अंगूठी को सीता जी देखती, अंगूठी को देखती, मन में आता है कहाँ से आई, ये तो हमारे स्वामी के हाथ की अंगूठी है। विचार होता है क्या प्रभु सो गए थे अंगूठी निकाल के, कोई कागला उठा लाया यहाँ क्या, अथवा अनिष्ट की आशंका भी कुछ हो सकती रही, परंतु अनिष्ट की आशंका क्या उनका अनिष्ट कर दिया किसी ने तब अंगूठी आई, पर मन कहता ना उनका अनिष्ट नहीं हो सकता। देखो तब के विचार में आज के विचार में कितना फर्क हो गया सीता जी के। वहां तो कहा था जाओ बेगी संकट अधिघाता, जल्दी जाओ देवर, तुम्हारे भाई पर आफत आई है, जल्दी जाओ रक्षा करो। और यहाँ क्या कहते हैं, आगे चौपाई आप लोग देखें, कहाँ तक पढ़ा था भाई, लिखी मुद्रिका मानो, ये पढ़ चुके थे क्या, बाकी है, अच्छा चलो तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब राम नाम अंकित यति सुंदर, कचित चिताव मुंदरी पहिचानी, यरे हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। देखो हनुमान जी मैंने विश्वास की हवा लगी है। सीता जी आगे क्या कहती है, जीती को सचाई जय रघुराई, सीता जी से हम आप कहते थे माँ अगर यही भावना उस समय होती जब तुम लक्ष्मण जी को भेज रही जाओ रक्षा करो, अगर ये भावना उस समय विश्वास होता तो दुर्गुण क्यों देखने को मिलता। तो जी उस समय तो विश्वास नहीं, अब जीती को साकई जय रघुराई, माया ते असिर की नहीं जाई, का मन विचार करना ना, मधुर वचन बोले वो हनुमाना, अंगूठी देख के सीता जी नाना प्रकार के विचार करने लगी। हनुमान जी महाराज सोचा था अंगूठी जो माँ को मिलेगी माँ राजी हो जाएगी, परंतु ऊहापोह में पड़ गई। इसलिए हनुमान जी महाराज बीच में बोल पड़ते हैं, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा,
जी महाराज पहले भगवान राम की कथा नहीं सुनाते। क्यों? हनुमान जी महाराज जानते हैं, बहुत समझदार, उनको तो क्या कहना, बुद्धि कितनी उनके पास। समझते हैं जब तक मनुष्य दुखी है, किसी बात को मन में पकड़े बैठा है, तब तक वो कथा को सुन करके भी न सुनी के समान कर डालेगा। इसलिए पहले उसके मन की वेदना को खत्म करना होगा, तब जाके। हम तो कहते भाई देखो इतने बैठे हो, अभी घटा लो। किसी के मन में अगर जल्दबाजी लगी, समझे कि नहीं, कि जल्दी खत्म हो जल्दी घर जाए, तो सुनते रहो, पर फिर भी मनीराम कुछ पकड़ नहीं पाएंगे। या किसी के यहाँ कुछ बनाया धरा हो, कचौड़ी पकौड़ी, यहाँ जाके खाना हो और मनीराम उसमें लगे हो, तो यहाँ सुनते हुए भी बात याद आई। गोसाई महाराज ने बालकांड में कहा है कि कथा क्या है, मान सरोवर तालाब है, इसके अंदर जल भगवान का यश रूपी जल भरा है। उसको पीने के बाद मनुष्य जीवन जन्म मरण से छुट्टी पा जाता है, हमेशा के लिए अभाव खत्म हो जाता है, तृप्त हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। अब उसको पीने के लिए लोग जब चले, मानो कथा में आने लगे, तो गोसाई महाराज वहाँ कठिनाई बताएंगे। कैसे? कहते जैसे मान सरोवर पर लोग जाते हैं, पर्वत पार करते हैं, हिंसक पशुओं का आवाज सुनते हैं, कई प्रकार की बातें झेलते हैं, उन सब कष्टों को झेलने के बाद तब मान सरोवर पर पहुंच जाएगा। इस तरह से कथा में कोई आने लगा, चलने लगा, उसके सामने बड़े बड़े झंझट है, गृह कारज नाना जंजाला। आपने तो विचार बनाया आज जरूर चलना है, और जो चलने का टाइम हुआ, लुगाई ने क्या कहा, देखो आटा खत्म हो गया, रोटी खानी है तो सीधे जाओ चक्की पर गेहूं लेकर के पिसा के ले आओ, नहीं कथे कथा हाथ लगेगी, रोटी साझा मत करना। तो चलो भाई ठीक है, धर दिया, पैर मोड़ दिए, दिशा बदल दी, ले गए कनक का बोझ, और वहां जाके चक्की धरते, वहां जाके धरा। अथवा लुगाई ने क्या कहा, चलने कथा के लिए कहा, ले देख लो छोरा बहुत रो रहा है, इसको संभालो तब रोटी बनेगी। ना एक उपद्रव थोड़े, कोई कुछ आ गया, कोई दोस्त आ गया, कहते क्या क्या कहा जाए, कहते क्या कथा में धरा। तो सही महाराज कहते जैसे कोई मान सरोवर की यात्रा कर रहा हो ना, और रास्ते में सिंह मिल जाए दहाड़े बड़े जोर से, राम भाई ध्यान इधर दो, सिंह दहाड़े बड़े जोर से, तो क्या करेंगे, कोई मरने थोड़ी जाना मान सरोवर, लौट चलो तो जिंदा रहेंगे, होता रहेगा कि डरपों का काम। इस तरह कथा में चलने, कोई कहे क्या कहा जाए कथा, क्या धरा कथा, क्या धरा कथा, घर में पढ़ ले। 20 तरह की बातें बना डालेगा आदमी, 20 तरह की आलोचना कर देगा। और यदि कहीं आलोचना दुष्टों की आलोचना में आ गया, दुष्टों की निंदा के चक्कर में आ गया, तो गया, फिर समझो पाप की तरफ गया, पुण्य की तरफ हटा। तो गोसाई महाराज कहते इधर आने में भी यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न गई। बिना परमात्मा कृपा के आना मुश्किल है। और यदि वहाँ कई पंक्तियों अगर व्याख्या करे तो बहुत लंबा चौड़ा विवेचन है वो। और यदि कोई जो करी कष्ट जाए पुण्य कोई, यदि कोई कष्ट करके वो सब घर गृहस्थी के झंझट बर्दाश्त कर लिया, दुष्टों के चक्कर में भी नहीं पड़ा, नहीं कहे तो दुष्ट ऐसे मिल जाएंगे यार, दोस्त कंदाल चौकड़ी वाले, कहा क्या चल चल पिक्चर बड़ी बढ़िया है, अरे क्या कह रहे जेब में पैसा नहीं, पैसा हम दे देंगे, चल तो सही, और कुछ चढ़ाना है तो भी हम दे देंगे तेरे को। ऐसा दुष्टों के चक्कर में कहीं वो पड़ गया तो समझो गया। और मान लो उन सबसे पिंड छुड़ा करके चला भी आया, परंतु यदि परमात्मा की कृपा उस पर नहीं है तो बैठ करके भाई कायदे से सुन समझ ले, ये बड़ी मुश्किल बात है। जाते ही नींद जुलाई हुई, जाते ही नींद जुलाई होगी। एक हंसी के उदाहरण से, पति पत्नी थे, ब्याह हुआ था, नवजुवक था, पत्नी बड़े शरीफ घर की आई थी, बच्ची बहुत अच्छी थी, बेचारी कथा में जाना, नियम से बड़ी मौज में घर में रहना, पति की सेवा करना, सब प्रकार के उसमें अच्छे लगते थे। परंतु पति जो था सुदेश, आजकल का नया रंगरूट बाबू समझो, नया रंगरूट बाबू इंडिया वाले जो है ना, अमेरिका वगैरह नकल करते हैं, उनकी अच्छी बातों की नहीं, उनके दुष्कर्मों का दुष्चरित्रों की नकल करते, समझते यही बाबूगिरी। तो नया नया रंगरूट, पत्नी कई बार कहे पर देव कथा में चल, हाँ तू ही जा, तू ले ले, इस प्रकार की बातें करे, मजाक उड़ा, कभी कभी कह दे तेरा पुण्य तो हमको मिल ही जाएगा, तू ही जाया कर। वो अपने यार दोस्तों गोष्ठी में जा रहा, क्लब में जा रहा, बोतल चढ़ा रहा, जो जैसे सो कर्म कर रहा, ऐसे स्वभाव वाला वो। एक दिन संडे पड़ा, लुगाई बहुत पीछे पड़ी बेचारी, कहते आज तो हमारी प्रार्थना हाथ जोड़ के, आज तो चलो ही यार, बहुत प्रार्थना है। उसने कहा भाई आज बहुत पड़ रही है, न मानेंगे तो मुश्किल होगा घर में, तो शायद रोटियां गड़बड़ बनाने लगे कल से, तो हम क्या कर लेंगे, कहाँ तक लड़ेंगे इससे। तो भाई आज कह रही चलो चले। वो जब गई साथ गया कदम, वो तो अपने माताओं में बैठ गई, और वो जाके भाइयों में बैठने लगा,
उसने सोचा पता नहीं यहाँ क्या होता, अपन पीछे बैठो किनारे और चुपके उठ के चल देंगे, नहीं जचेगा तो। वो जाके जब पीछे बैठा, कहीं बाउंड्री साउंड्री बनी रही हो गया दीवार के किनारे किनारे समझ लो, जो बैठा परमात्मा की बिना कृपा के चला तो गया, और जाते जो बैठा वो बैठते जब गया था तब तो व्यवस्था वाले भाइयों ने कहा आइए बैठिए साहब, आइए बैठिए, बड़े प्रेम से बिठाया, बैठ तो गया हो, और बैठते ही गोसाई महाराज ने कहा जाते ही नींद जुलाई हुई, पाप सवार हुआ। उसके बस बैठे बैठे खर्राटा लेना शुरू किया, सोने लगा, सोता रहा कथा भर तक। जब कथा संपन्न हुई, तमाम लोग सब जाने लगे, माताएं चली गई, भाई लोग चले गए, वो अकेले बच रहा, उसके तो खर्राटा चल रहा, सो रहा। व्यवस्था वालों ने देखा दरी हमको उठानी है, एक ही दरी है बची, सब तो उठा लिया। तो उसके पास जाके कहा उठिए जाइए, तो वो आँख खोलता कहते अरे ये तो सब खाली पड़ा है। सब गए, झाड़ धूल करके कपड़ा चल पड़ा। आगे जाके रास्ते में पत्नी से मिला, जल्दी जल्दी चल के पत्नी ने कहा देखो पति रोज आया करो, कितना अच्छा रहे, बढ़िया रहे। कहते क्या बढ़िया रहे, यहाँ क्या होता है, किस लिए है? कहते क्यों इतना होता नहीं? कहते यहाँ तो आइए बैठिए उठिए जाइए, तो यही होता। समझे भाइयों ना आप लोग, यहाँ किस लिए आए बिना मतलब, ये कोई कथा है? आइए बैठिए उठिए जाइए। पत्नी समझ गई कि बीच में इनका सीन ड्राप हो चुका था, वो समझ गई, क्योंकि बैठते तो उसको नींद आ गई, बीच का कुछ सुना ही नहीं। पत्नी ने फिर भी हिम्मत किया, कहा एक बात है पति, कहना मानो तो इस बात है, बता क्या कहना माने। आज कहना माने तो ऐसा किया, हमें कहा ले आई, आइए बैठिए उठ जाइए। कहते नहीं कहना मानो तो ये जो आइए बैठिए उठिए जाइए, इसी का जप किया करो। कहते क्या बेवकूफ हमको बना रही तू, ये कोई मंत्र है? कहते ना, हमारे कहने यही जपो आप, सुबह शाम थोड़ी देर बैठ के, अच्छा भाई तू कहती चले भी कर लेंगे। तो रात को बैठे, आइए बैठिए उठिए जाइए, आइए बैठिए उठिए जाइए, इस तरह करे। एक दिन चोर आए उसके घर पर 3-4, छत जागला के ऊपर, वो सोचे किधर से हम उतरे नीचे जाएं, और वो बैठा पट्टा के आइए बैठिए उठिए जाइए, ऐसा बोल रहा था। जब चोरों ने देखा ऊपर से, चोरों के मन में बहम हुआ, ये कह रहा आइए बैठिए, इसका मतलब देख गया हम लोगों को, अब मुश्किल होगी, कहीं नाम जब रिपोर्ट कर दिया तो मुश्किल होगी। वो वहां से जल्दी जल्दी भागे, डागला पर से भाग करके 9-11 दिन में पहुंचते, जहां दुकान पर वो बैठता था अपनी देखता था, वहां गए और जाके सब हाथ जोड़ते, कहता बाबू जी अब बिल्कुल माफ कर देना, अब कभी नहीं आएंगे, आपसे क्षमा चाहते, बिल्कुल कभी नहीं। वो कहते बात क्या है, आप सब जानते, जो जानते हमको जा, आप सब। कहते नहीं बात क्या, असली बात बता। कहते नहीं बाबा आप सब आप कभी नहीं आए, कान पकड़ कहते हैं आप मकान पर कभी नहीं। खैर बात होते हो तो बताया, रात को हम आए थे ना ऊपर आपके यहाँ चोरी करने, आप देख गए थे, आपने हमसे कहा आइए बैठिए। उसने कहा अच्छा इस नाते घर बचा आज हमारा, इस नाते आज हमारा घर बचा, नहीं तो सफा था। तो हमारे कहने के तात्पर्य भाइयों, यदि कोई इन सब विघ्नों को पार करके आ भी जाए, और सच में बड़े गजब के विघ्न है, ये कोई हंसी वो न समझे भाइयों, सुन भी ले, हम कह भी दें, इतने पर बढ़िया बात तभी बनेगी जब हमारे दोनों पर परमात्मा कृपा रहेगी, सब तभी ठीक कह सकेंगे, तभी ठीक सुन सकेंगे, और नहीं तो कष्ट करके आ भी जाए। परंतु जैसा गोसाई जी ने कहा, जो करी कष्ट जाए पुनि कोई, जाते ही नींद जुड़ाई हुई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव भागा। जड़ता का जाड़ा, जड़ता का मतलब संसार के पदार्थों को, कथा में बैठे हो परंतु संसार के पदार्थों को मन में चिपका बैठे हो, उससे पैसा लेना, उसके यहाँ खाना पीना, उससे बात करनी, उससे रिश्ता जोड़ने की बात करनी, उससे ये करना, 20 बातें लेकर कथा में बैठे हो, यहाँ जब छूटे तो जाके करें तो वो कुछ तुम समझ नहीं पाएगा। इसलिए होना ही चाहिए जितनी ये कथा सत्संग में रहे, मन में क्या सोच लो, लगे कि बात तो भाई करी, समझ लो आगे पीछे कुछ कोई है ही नहीं, कुछ नहीं, सब सफा मैदान पर। लेकिन जब तक रहे बिल्कुल कोई बात उधर की तरफ का चिंतन न रहे, तो जब मन खाली होगा तभी बढ़िया बढ़िया सुन पाएगा। अस्तुष्य हनुमान जी महाराज यहाँ सोचते हैं, माँ के मन में जब दुख है, विश्वास के ढीला होने से इनके मन में दुख है, तो पहले इनका हम दुख मिटाएं, इनका जब मन ठीक होगा तभी कथा मन लगा के सुनेंगी। इसलिए हनुमान जी महाराज अभी कथा नहीं कहते, भगवान के गुणों का वर्णन किया, गुणों का वर्णन करते बैठे। क्या कहते, राम के समान संसार में योद्धा कौन है, सारे विश्व के शत्रु मिलकर के उनका बाल बांका नहीं कर सकते। राम के समान बुद्धिमान कौन है, राम के समान रूपवान कौन है,
राम के समान वो कौन, इस प्रकार से गुण जो भगवान राम के थे उनकी चर्चा चलाते। चर्चा सीता जी के याद है, हाय हाय हमारा मन इन दिनों महीनों से कहाँ चला गया। हमारे स्वामी के समान दुनिया में कोई है ही नहीं। वो जो विश्वास खोया हुआ सा था ना, जो भगवान के गुणों की बात सुनी, सीता जी के मन का जो दुख था वो सब खत्म हो जाता। जब दुख खत्म होता है तब हनुमान जी महाराज कहते अब माँ को कथा सुनाते जाइए। आज तू आगे की पंक्ति आप देखें, वो सही महाराज कहते हैं, रामचंद्र गुण वरण ये लागा, रामचंद्र गुण सुनता ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनाई श्रवण मन लाई, अरे आदि से सब कथा सुनाई। अब हनुमान जी महाराज आदि से यहाँ तक की सारी कथाओं के आगे कह जाते हैं। हनुमान जी महाराज को भगवान राम की कथा कैसे मिली, एक प्रश्न बनता है। एक समाधान पे है, जब पर्वत में किंसिंधा तरफ रहते थे, नारद जी महाराज जा जा करके भगवान राम की कथा इन्हें सुनाया करते थे। दूसरा समाधान है, वेदों में भी संक्षिप्त रामचरितमानस है, उसके माध्यम से जानकारी थी। और व्यवहार के रूप में देखो, रामायण के अंदर जिस समय सुग्रीव से मित्रता भगवान राम की हुई, मित्रता जब हुई है उस समय लक्ष्मण रामचरित सब भाखा कि लक्ष्मण जी ने हनुमान जी सुग्रीव के आगे भगवान राम की बचपन से लेकर अभी तक की, बाल से लेकर यहाँ तक की कथा सुनाई थी। हनुमान जी महाराज जो सुनी थी वही कथा यहाँ पर माँ के आगे सुनाते हैं। तो आदि होते सब कथा सुहाई, नाई कमलामित जय कथा सुहाई। अरे कही सो प्रगट होत तीन भाई, तब हनुमत निकट चली गया। फिर बैठी मन विषमय भयऊ, हनुमान जी महाराज भगवान राम कथा सुना रहे। सीता जी ने मन लगा के सुना, कथा सुनी। इसके बाद कहती हैं, जिसने कानों के लिए अमृत के समान कथा सुनाई, हे भाई वो प्रकट क्यों नहीं होते हमारे सामने। यहाँ पर देखो श्री हनुमान जी महाराज की मर्यादा कितनी विचित्र है। पराई स्त्री के सामने, माँ बहन के सामने दिन अपनी तरफ से जल्दी नहीं जाना चाहिए। नहीं जा, हनुमान जी महाराज जाते नहीं, पर जब माँ ने कहा जिसने सुनाई वो प्रकट क्यों नहीं होता, तब श्री हनुमान जी महाराज उनके सामने प्रकट